क्या आप भी अपनी पुरानी से पुरानी झाइयों से परेशान हैं? आपके चेहरे पर कोई दाग धब्बे ऐसे हैं जो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं? तो आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ बहुत आसान सी चीज़ जो कि आपके दाग धब्बे से के साथ साथ आपकी झाइयों को जड़ से ख़त्म करेगी। आपने बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर ली, लेकिन उसका असर क्या हुआ? आपने कहीं यहाँ से देखा, कहीं वहाँ से देखा और उसके बाद में उसको अप्लाई करके देखा, थोड़े दिन लगाया, उसके बाद में आपने छोड़ दिया कि भाई जो होम रेमेडी होती हैं वो किसी तरीके का फ़ायदा नहीं देती हैं। लेकिन आज जो मैं चीज़ लेकर के आई हूँ ये देखने में तो बहुत आसान है, लेकिन इसके इतने फ़ायदे हैं कि मुझे भी कभी झाइयाँ हुई थी कॉलेज टाइम में कि धूप में निकलने के कारण मेरा जो कॉम्प्लेक्शन था वो डार्क भी हो गया था और इसके साथ साथ में झाइयाँ हल्की हल्की सी इस जगह पर आना शुरू हो गई थी। और मैंने यही रेमेडी लगातार पेशेंस के साथ ट्राई की और मेरी झाइयाँ जो हैं वो टाइम तो ली लेकिन ठीक हो गई। अब मैं आपसे कहूँगी कि आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करिए जो कि आपके चेहरे को खूबसूरत बनाए बिना नुकसान के। तो जो चीज़ मैंने लगाई हुई है काफ़ी समय तक, 1 महीने में नहीं हुआ, 2 महीने में नहीं हुआ, क्योंकि हम अगर धूप के संपर्क में लगातार रहते हैं या कोई ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, खासकर लेडीज़ों के साथ में, या फिर जो टीनेजर होती हैं उनके हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हों, चाहे वो लड़की हो लड़का हो कोई भी हो, तो उनको झाइयाँ आना शुरू हो जाती हैं। कभी कभी होता क्या है कि हम बहुत सारी ऐसी क्रीमें, ब्लीच इस्तेमाल कर लेते हैं तो उनका जो प्रभाव है हो सकता है कि भाई हम 1 महीने 2 महीने बहुत गोरे गोरे से दिखें, लेकिन वो ब्लीच जो होती हैं धीरे धीरे करके झाइयों के रूप में तब्दील हो जाती हैं। ये बहुत बार होता है, बहुत लोगों के साथ में होता है, क्योंकि जो चीज़ों में केमिकल्स पड़े होते हैं वो बहुत अच्छा प्रभाव जो है तुरंत तो देती हैं, लेकिन उसके बाद में वो हमारे चेहरे को, हमारी चेहरे की स्किन को और हमारी त्वचा को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। तो आज मैं जो चीज़ लेकर के आई हूँ वो आसान है। आपको बहुत आश्चर्य होगा कि ये तो हम बहुत जगह पर सुन चुके हैं कि ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाता है, लेकिन मेरे चैनल में आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी जो मैं यूज़ कर चुकी होती हूँ, बहुत लोगों को ट्राई करा चुकी होती हूँ जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। वही चीज़ें मैं लेकर के आती हूँ ब्यूटी के रूप में, जिससे कि मेरे परिवार को किसी तरीके का नुकसान ना हो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ऑलरेडी बहुत देर कर चुके हैं। आप अपनी स्किन के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए वो सारे अच्छे वीडियो मेरे चैनल के माध्यम से पाएंगे, तो इसलिए इसे फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको बहुत उपयोगी जानकारी, बहुत अच्छी चीज़ें मिल सकें, और वो भी सारी की सारी प्राकृतिक चीज़ें। तो जो चीज़ें हम आज अपनी झाइयों को हटाने के लिए, चेहरे पर पुराने से पुराने दाग धब्बे को हटाने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं वो बहुत आसान है। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है चावल का आटा। अब आप कहेंगे चावल का आटा, ये तो बहुत सारी रेमेडी में यूज़ होता है, लेकिन सच में जो आप अपनी ब्लीच जो होती है जिससे कि हम अपने कलर को फेयर करते हैं, आप उसको क्या खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं। और चावल को क्या करते हैं? हम खा सकते हैं। तो इस कारण से ये बहुत अच्छा प्रभाव डालेगा जब हम कुछ एक चीज़ों को इसके साथ में ऐड कर देंगे। तो चावल के आटे में वो नेचुरल चीज़ें होती हैं जो आपके चेहरे को, कलर को फेयर भी करती हैं, और जो दाग धब्बे होते हैं, झाइयाँ होती हैं, उनको धीरे धीरे करके हटाती हैं। अब अगर आपको लगता है कि मेरी 1 हफ्ते में, 1 महीने में नहीं हटी, तो आपको ये वीडियो कोई फ़ायदा देने वाला नहीं है। आप पेशेंस के साथ में अगर करेंगे, जैसे मैंने किया, सालों किया, और मेरी झाइयाँ बिल्कुल चली गई। देखिए हल्के से निशान जो है वो आज भी हैं। तो इस तरीके से आपको फ़ायदा मिलेगा, है ना। और मैं इसको हफ्ते में 1 बार यूज़ कर लेती हूँ, और अब तो इतने ज़्यादा निशान है नहीं, तो इसे मैं महीने में भी यूज़ कर लेती हूँ। इसके बहुत फ़ायदे मिलते हैं। तो इस कारण से वो चीज़ें लेकर के आती हूँ जो कि आपके चेहरे से लेकर के आपकी बॉडी को किसी तरीके का नुकसान ना दे। तो यहाँ पर हमें लेना होगा
4 चम्मच के लगभग चावल का आटा। उसके बाद में हमें जो दूसरी चीज़ इसमें ऐड करनी होगी वो होगा लेमन। अब आप कहेंगे कि लेमन में साइट्रिक एसिड होता है, ये हमारी स्किन को ईचिंग दे सकता है, हमारी स्किन को सूट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट लेमन को अपने चेहरे पर अप्लाई करते हैं तो वाकई में आपको सूट नहीं करेगा, आपको इचिंग सी महसूस होगी, हो सकता है रैसेस हो जाए। लेकिन अगर हम इस लेमन को किसी चीज़ के साथ में ऐड करके अप्लाई करते हैं तो उसके गुण जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 चम्मच के लगभग चावल का आटा और उसके बाद में इसमें हम ऐड करेंगे भर करके, ये देखिए, लेमन। अब आप इसका कमाल देखिएगा, इसको अप्लाई करिएगा और उसके बाद ही आप जान पाएंगे कि इसका वाकई में इतना सारा अच्छा असर आ सकता है। तो यहाँ पर हम डालेंगे ये लेमन और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब जिनकी बहुत सेंसिटिव स्किन है, जिनकी स्किन वैसे लेमन सूट कर जाएगा, ऑयली स्किन वालों को सूट कर जाएगा, जिनकी स्किन पर बहुत सारे एक्ने के निशान हैं, पिंपल्स हैं, तो वो इस जगह पर गुलाब जल ऐड करें। अगर उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है कि भाई लेमन डालने के बाद में कोई भी उनको परेशानी होती है तो लेमन के साथ साथ गुलाब जल भी इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से असर डालता है। जब चावल के आटे के साथ में मिल जाता है तो बहुत अच्छा तरह से हमारी स्किन पर जा करके दाग धब्बे हटाना शुरू कर देता है। और जो धूप के कारण या फिर किसी दवाओं के कारण या फिर उम्र बढ़ने के कारण झाइयाँ आना शुरू हुई हैं उनको ख़त्म करता है। और इसके साथ साथ त्वचा पर कसाव बहुत तेज़ी से लाता है चावल का आटा। तो यहाँ पर हमने डाल लिया है लेमन और चावल का आटा। अब हम इसको इसमें थोड़ा सा डाल लेंगे गुलाब जल और गुलाब जल डालने के बाद में इसको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। अगर आपको लेमन सूट नहीं करता है तो आप इसमें गुलाब जल, एलोवेरा दोनों डाल सकते हैं। कुछ एक ड्रॉप जो है वो आप लेमन की डाल सकते हैं। तो इसको डालने के बाद में अब आप अपने चेहरे को अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लीजिए या साफ़ कर लीजिए। आपके चेहरे पर किसी तरीके की मेकअप या फिर जो भी दाग धब्बे हैं उन पर किसी तरीके की क्रीम ना लगी हो। तो इसको इस तरह से साफ़ करने के बाद में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 2 रेमेडी लेकर के आई हूँ, दोनों चीज़ें आपके मुहासों को हटाएंगी, आपके चेहरे पर जो पिंपल्स आ जाते हैं उनको जड़ से ख़त्म करेंगी। आप करेंगे और उसके बाद मुझे कमेंट्स ज़रूर करके बताएंगे। और उसके बाद में हम क्या करेंगे कि इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में पूरे चेहरे पर मैं एक साइड में करके दिखा रही हूँ जहाँ पर मुझे झाइयाँ थीं, ये देखिए, और ये धीरे धीरे करके हटी हैं। और इसको लगाने के बाद में इसी तरीके से हमें 20 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए छोड़ना होगा। कितनी देर के लिए आपको लगाना होगा ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जब थोड़ा थोड़ा सा आपको हल्का, पूरा सूखा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप चावल के आटे को चेहरे पर बहुत सूखा कर देंगे तो बहुत ड्राइनेस फील होगी। तो जब ये हल्का हल्का सा गीला रह जाएगा तब हम इसको इस तरह से आप पानी से साफ़ कर सकते हैं या फिर गीले कपड़े से इसको पोंछ लेंगे। अब ये हो गया हमारे चेहरे पर जाकर के लेमन और चावल का आटा जो है वो झाइयों को हटाना शुरू कर देगा। अब दूसरे स्टेप में हम करने वाले हैं, ये हर किसी के लिए है, छोटी उम्र के लोगों से लेकर के 60-70 साल की उम्र तक कर लेंगे, कोई नुकसान होने वाला नहीं है। ये आपके चेहरे की केयर भी करेगा। और जो किसी दवाई के कारण अगर जो दाग धब्बे आ जाते हैं या फिर किसी तरीके की इस तरीके की चीज़ें हम इस्तेमाल कर लेते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें केमिकल्स पड़े होते हैं, खाने में ही हो जाता है कभी कभी कि हम बहुत सारी चीज़ें जानते नहीं हैं तो हमें उन चीज़ों का साइड इफ़ेक्ट चेहरे पर आता है। तो ये बहुत फ़ायदा करने वाली चीज़ है, ये है तुलसी। अब आप कहेंगे हमने तो हमेशा सुना है कि तुलसी का काढ़ा पिया जाता है, लेकिन ये तुलसी एंटीसेप्टिक होती है, एंटीबायोटिक होती है, ये बहुत सारे रोगों को तो ख़त्म करती है। इसके साथ साथ इसके आयुर्वेदिक गुण इतने सारे हैं तुलसी के कि जो कि हमारे चेहरे पर अगर हम इसको अप्लाई करते हैं, इसकी कुछ एक बूंदें, तो हमारे गहरे से गहरे जो निशान होते हैं, हमारे चेहरे पर झाइयों के निशान होते हैं,
उनको ख़त्म करती है, और जिनको मुहासे आ चुके हैं, जिनको बहुत बड़े बड़े पिंपल्स हो जाते हैं, उनको भी ख़त्म करती है ये तुलसी। तो आपको करना क्या होगा, थोड़ी सी तुलसी की पत्तियाँ ले करके और उनको क्रश कर लेना होगा और उसका जूस बना लेना होगा। अगर वैसे तो सबके घर में तुलसी होती है, आसानी से मिल भी जाती है, ना हो तो नर्सरी से एक पेड़ तुलसी का ले आइएगा, और उसके बाद में इस तरह से इसका जूस जो है वो बन करके तैयार हो जाएगा, और ये इस्तेमाल करने के लिए बहुत अच्छा होता है। मैंने इसको कुटनी की सहायता से कूट लिया है, तो हल्के हल्के से देखिए इसके पत्ते जो हैं वो इसमें आ रहे हैं। ये आपको कोई नुकसान नहीं करेंगे जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो तुलसी में हम थोड़ा सा डालेंगे चावल का आटा, और उसके बाद में इसी रस में, यानी कि आपको थोड़ा सा चावल का आटा डालना होगा, और इसको थोड़ी देर के लिए हमें रेस्ट करने के लिए, यानी कि मैंने 1 चम्मच जो चावल का आटा लिया हुआ है उसको इस तरह से आपको डालना होगा। और डालने के बाद में इसमें डालना होगा लेमन। लेमन ज़रूरी है क्योंकि हमें अपने दाग धब्बे और झाइयाँ हटानी है, तो लेमन इसमें डालना बहुत ज़रूरी है। बेझिझक आप लेमन डाल सकते हैं कई चीज़ों के साथ में मिक्स करके। डायरेक्ट स्किन पर लगाने पर ज़रूर नुकसान करेगा लेमन, तो इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए यूं ही मिक्स करके रख देना होगा, जिससे कि ये अच्छे से तुलसी के रस में अपना काम जो है वो बहुत अच्छी तरह से कर सके। यानी कि इसको बस आपको 5 से 7 मिनट या फिर 10 मिनट के लिए आप इस पेस्ट को इस तरीके से रख दें, जिससे कि ये अपना काम अच्छी तरह से, यानी कि तुलसी के जितने भी नेचुरल गुण हैं वो चावल के आटे में आ जाए और लेमन के साथ मिल करके ये एक दवा का काम करेंगे। और उसके पहले हमें क्या करना होगा, एक कॉटन बाल की सहायता लीजिए इस तरह से छोटे से, और इसमें आप ये जो रस हमने लिया हुआ है इसको कॉटन में डिप करेंगे इस तरह से, और अपने पूरे चेहरे पर आप इसको लगाइए। जिससे होगा क्या कि जब ये हमारी त्वचा के अंदर जाएगा तो हमारी स्किन के लिए एक वरदान साबित होगा। यानी कि आप पूरे चेहरे पर जहाँ जहाँ आपको झाइयाँ हैं, मेलाज्मा हैं, दाग धब्बे हैं, और ख़ासकर टीनेजर को जिनको बहुत सारे मुहासे आ जाते हैं, या फिर जिनका कॉम्प्लेक्शन जो होता है धूप में निकलने के कारण काला पड़ने लगता है या डार्क होने लगता है, उनके सबके लिए ये बहुत फ़ायदा करने वाला है। तो आप इसको इसी तरीके से और पूरे चेहरे पर, गर्दन पे भी लगाइएगा। बहुत लोगों के गर्दन पे काले काले निशान हो जाते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों के छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, तो ये बहुत फ़ायदा करेगा। तो इसको इस तरीके से आप, अब ये हो गया हमारी त्वचा के अंदर जा कर के तुलसी जो है वो एंटीसेप्टिक है, हमारी बहुत सारी स्किन की जितनी भी अशुद्धियां हैं उनको ख़त्म करेगी, और इसके साथ साथ त्वचा को अंदर से हील करेगी। यानी कि जो पिंपल्स निकलने की टेंडेंसी है, जो झाइयाँ निकलने की टेंडेंसी है, उनको रोकेगी। हम क्या करते हैं, हमें कभी चोट लगती है तो हम उसमें क्या करते हैं, हल्दी लगा देते हैं, जिससे कि वो खून बहना भी बंद हो जाए और जितने भी त्वचा के विकार हैं वो भी ना आ पाएँ जिससे भी चोट लगी है। तो इस तरीके से ये तुलसी और जो ये हल्दी है, ये सारी चीज़ें नेचुरल होती हैं, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदा करती हैं। इसी कारण से हमारी दादी नानियाँ जो होती थीं वो कभी हल्दी और चंदन का पेस्ट बना करके चेहरे पर इस्तेमाल करती थीं, कभी तुलसी को लगा करके और उसमें कुछ एक चीज़ें ऐड करके या 2-4 पत्तियाँ ऐसे भी तोड़ करके तुलसी को अपने चेहरे पर लगाती थीं, जिससे कि अगर कोई भी गर्मी के कारण दाग धब्बे आ गए हैं, मुहासे आ गए हैं, घमौरियाँ आ गई हैं, वो सारी की सारी हट जाती थीं। यही कमाल है हमारी प्राकृतिक आयुर्वेदिक चीज़ों का, जो कि महंगी महंगी क्रीमें नहीं कर सकती हैं। हो सकता है थोड़े दिन के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा सा प्रभाव डाल दें, लेकिन जो प्राकृतिक नेचुरल चीज़ें होती हैं उनका प्रभाव जो होता है वो थोड़ा धीरे धीरे आएगा। आपको पेशेंस रखना होगा, धीरे धीरे आएगा, लेकिन आपके दाग धब्बे, आपके मुहासे, आपकी झाइयाँ जो हैं वो बिल्कुल चली जाएंगी और आपका कलर जो है वो फेयर हो जाएगा। अब हमारा ये जो पेस्ट है देखिए रेस्ट करने के बाद में इस तरीके से, यानी कि क्रीम की तरीके बन गया है। इसीलिए हमने इसे 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ा था, जिससे कि इसके अंदर तुलसी के सारे गुण आ जाएं। अब आपको करना ये होगा कि इसको लेना होगा और अपने चेहरे पर इस तरह से क्रीम की तरीके बिल्कुल
लगाना होगा पूरे चेहरे पर, जहाँ जहाँ आपको, बहुत सारी लेडीज़ों को यहाँ पर झाइयाँ आती हैं, माउथ के आसपास, इस जगह पर। और इस तरह से लगाने के बाद में आप देखेंगे, मैं बिल्कुल भी वीडियो को बंद नहीं करूँगी, इसी समय आपको दिखाऊंगी इसको साफ़ करके। और ये बिल्कुल मत कहिएगा कि आपका तो कलर पहले से ही साफ़ है मैडम, तो इस कारण से मैं आपको दूसरी जो फ़ोटो है इसी वीडियो में डालूंगी, जब मेरा कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क था। आप खुद जान जाएंगे कि किस तरीके ये असर डालता है। तो इस तरह से आप पूरे चेहरे पर इसको मोटा मोटा लगाइएगा। और लगाने के बाद में अब इसको आपको बहुत तेज़ी से रब नहीं करना है, क्योंकि जिनके चेहरे पर मुहासे हैं, जिनके चेहरे पर छाइयाँ हैं, अगर आप इसको कस के रगड़ेंगे, इसको कस के रब करेंगे, तो वो जो पिंपल्स हैं वो फूट जाएंगे, फिर वो हमेशा हमेशा के लिए निशान आपके चेहरे पर छोड़ जाएंगे। और इसी तरीके से आपको झाइयों के साथ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। हमें अपनी झाइयाँ, अपनी पिगमेंटेशन जो है, जो मेलाज़्मा है, उसको हटाना है। तो आप इसको इस तरीके से लगा रहने दीजिए। और लगा रहने के बाद में देखिए, और उसके बाद में हम ठंडे पानी से इसको वॉश कर लेंगे। ठंडे पानी का मतलब ये है कि आप या तो अच्छे से ठंडे पानी से चेहरे को धो लीजिए, या फिर इस तरह से कॉटन की सहायता से चेहरे को साफ़ कर लीजिए। मैं आपको अभी दिखाती हूँ इसको साफ़ करने के बाद में। यहाँ हमें रगड़ना नहीं है। कभी भी आप जब भी टॉवल से अपने चेहरे को पोंछते हैं तो इस जगह पर हल्के हाथों का इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ की हमारी स्किन जो आँखों के नीचे की एरिया होती है बहुत सेंसिटिव होती है। तो अगर आप बहुत तेज़ी से टॉवल में रगड़ेंगे तो आपकी स्किन पर यहाँ पर कालापन आना शुरू हो जाएगा। छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैं आपको देती रहूँगी, और इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। इसीलिए कहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको वो नेचुरल, वो प्राकृतिक रेमेडी मिले जो कि आपको कहीं नहीं मिलेंगी, और जो आपके चेहरे को और आपकी त्वचा को, आपके स्वास्थ्य को बहुत अच्छा बना के रखेंगी। तो देखिए, इसको साफ़ करने के बाद में इस तरह से रिजल्ट आते हैं। एक ही एप्लीकेशन में आपको इसका फ़ायदा जो है वो नज़र आएगा। मैंने वीडियो बंद नहीं किया है, आपके सामने ही गीले टॉवल से इसको पोंछ करके दिखाया हुआ है। और यही कमाल है हमारी प्राकृतिक चीज़ों का। अब हमें करना क्या होगा कि आपने चावल का आटा लगाया है तो आपकी स्किन जो है वो रूखी रूखी सी नज़र आएगी, और जिनकी स्किन पहले से बहुत रूखी है, जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, उनको तो थोड़ी सी अजीब सी फीलिंग होगी, जैसे कि स्किन पर टाइट टाइट सा कुछ लगा हो। तो आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी है। आपको कोई भी लोशन, जो भी आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, लोशन यूज़ करते हैं, जो भी आप पसंद करते हैं, जो आपकी स्किन को सूट करता है, उसको फटाफट आप लगा लेंगे। जो भी, मैं किसी भी कंपनी का प्रचार नहीं कर रही हूँ। अगर आप कोई भी लोशन लगाते हैं चेहरे पर, तो वही लोशन, वही मॉइस्चराइज़र जो है वो चेहरे पर लगाइएगा। हर एक की त्वचा को अलग अलग चीज़ें सूट करती हैं, तो इस कारण से ये लगाना ज़रूरी है। अब अगर आपको कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाने की आदत नहीं है, या फिर आपकी नॉर्मल स्किन है, मेरी नॉर्मल स्किन है, ना तो मेरी स्किन सेंसिटिव है ना ही ऑयली है, नॉर्मल स्किन है, तो मैं क्या करती हूँ, एलोवेरा भी अप्लाई कर लेती हूँ। यानी कि मैं थोड़ा सा एलोवेरा लेती हूँ, हर दिन लेती हूँ, और उसके बाद में नहाने के बाद में थोड़ा सा एलोवेरा जो है वो अपने चेहरे पर लगा लेती हूँ। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। एलोवेरा के इतने कमाल हैं कि आपकी त्वचा को बहुत सुंदर बनाता है, और इसके साथ साथ आपकी स्किन पर कसाव भी लाता है, क्योंकि ये नेचुरल और प्राकृतिक है। इसी तरीके से आप हाथों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं एलोवेरा को, और आपकी स्किन, बहुत लोगों के हाथ जो होते हैं पानी में काम करने के कारण क्या होता है कि रफ हो जाते हैं। तो आप जब इन चीज़ों को, जैसे कि एलोवेरा को लगाएंगे, तो वो सारी प्रॉब्लम जो है वो हट जाएगी। तो देखिए, स्किन के अंदर ये जा करके चमक पैदा करता है।
है ना कमाल। हमारा चावल जो कि सिर्फ पानी के से ही तो ये बना होता है, यानी कि जो भी चावल तैयार होता है वो पानी है, और इसके अंदर जो इसका दरदरापन आ जाता है जैसे इस तरह से, तो जब हम अपने चेहरे पर इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये कसाव भी लाता है, और इसके साथ साथ दाग धब्बे, मिलाजमा जो होता है, झाइयाँ जो होती हैं, उनको ख़त्म करता है। बस लगाने का तरीका यही है कि हल्के हाथों से इसको लगा के छोड़ दीजिए। जब हल्का सा गीला रह जाएगा तब आप इसको साफ़ करिए। अब आप कहेंगे कि इसके अच्छे और बुरे रिजल्ट क्या हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप पेशेंस के साथ में इस रेमेडी को इस्तेमाल करेंगे तो इसके इतने अच्छे रिजल्ट हैं, इतने अच्छे रिजल्ट हैं कि तुलसी के साथ में चावल का आटा, लेमन मिलने के बाद में आपकी झाइयों को हटाएगा, आपके गहरे से गहरे दाग धब्बे, बहुत लोगों के चोट के निशान होते हैं या किसी तरीके के निशान होते हैं, तो उन सबको हटाएगा। और अगर आपको पेशेंस नहीं है, आपने सोचा कि हमने भाई ये जो सुनीता ब्लॉग एंड होम रेमेडीज़ की जो रेमेडी है वो 2 बार 3 बार अप्लाई की और उसके बाद में हमारी झाइयाँ नहीं गई, हमारे मुहासे नहीं गए, हमारा कॉम्प्लेक्शन जो है वो अच्छा नहीं हुआ, सुंदर नहीं हुआ, गोरा तो नहीं कहूँगी लेकिन सुंदर नहीं हुआ, तो आपको ये रेमेडी फ़ायदा नहीं करने वाली है। आपका जब पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, जैसे कि जब भी मुझे झाइयाँ हुई और मैंने इस चावल के आटे को लेमन के साथ में लगाना शुरू किया, तो मुझे लगता था कि ये मेरी झाइयाँ जो हैं वो चली जाएंगी धूप के कारण जो आई हुई हैं। और क्योंकि जब मैं कॉलेज जाती थी तो धूप के सीधे संपर्क में आती थी, कितना भी आप छतरी ले लो, कुछ भी कर लो, लेकिन फिर भी धूप जो है वो नुकसान करती है। तो इसलिए आप जितनी भी सनस्क्रीन है वो तो लगाएंगे ही लगाएंगे, साथ में इसको जब इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके त्वचा पर सुरक्षा कवच की तरीके आपकी झाइयों को हटाएगा, प्राकृतिक और नेचुरल तरीके से। तो इसी तरीके से आपको फ़ायदा मिलने वाला है तुलसी से, और इसके साथ साथ लेमन और चावल के आटे से। आप करके देखिएगा और उसके बाद में आप खुद मेरी तारीफ़ करेंगे कि इतनी अच्छी रेमेडी जो कि हम सोच भी नहीं सकते हैं कि चावल के आटे से क्या होगा, तुलसी से क्या होगा, लेमन से क्या होगा, इन सब से ही बहुत अच्छे प्राकृतिक रिजल्ट जो होते हैं वो हमारे चेहरे की जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं उनको प्राकृतिक चीज़ें ही हटा सकती हैं। आप बिलीव करके देखिए, आप मेरी बात पर विश्वास करिए कि जब आप प्राकृतिक चीज़ों को ही इस्तेमाल करेंगे, नेचुरल चीज़ों को ही इस्तेमाल करेंगे, तो उसके रिजल्ट जो हैं वो थोड़े धीमे आएंगे, क्योंकि आपकी जो झाइयाँ हैं, आपके मुहासे हैं, आपके दाग धब्बे वो भी तो काफ़ी पुराने हैं, तो इस तरीके से थोड़े धीमे धीमे आएंगे। लेकिन जब हटना शुरू होगा तो आपकी स्किन इतनी चमकदार, इतनी सुंदर हो जाएगी कि मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि फिर आपको बाहर की कोई ऐसी चीज़ें लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फिर से लेकर के आती हूँ इसी तरीके के बहुत अच्छे वीडियो, और मैं आपके लिए इतनी अच्छी रेमेडी लेकर के आती हूँ, वो चीज़ें खोज करके लाती हूँ जो पहले मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ, और उसके रिजल्ट जब मुझे बहुत अच्छे नज़र आते हैं तो ही मैं अपने परिवार के साथ में शेयर करती हूँ। तो वीडियो को करिएगा ज़रूर लाइक, और इसके साथ साथ इसको जम करके शेयर करिएगा, जिससे कि बहुत सारे मुहासों से, झाइयों से लोग जो परेशान हैं, जिनका कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क है, वो सारे के सारे लोग ये आसान सी रेमेडी का लाभ उठा करके बहुत सारा फ़ायदा पा सकें, और आपको भी बहुत सारा वो एप्रिशिएट करेंगे कि आपने इतने अच्छे वीडियो उनके साथ में शेयर किए। तो फिर से एक बार कहती हूँ कि वीडियो को जम करके शेयर करिएगा, और वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा, और सुनीता ब्लॉग एंड होम रेमेडीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, जिससे कि हमारे परिवार का हिस्सा जो बन करके आपको बहुत अच्छी रेमेडी मिलती रहे। फिर से लेकर के आती हूँ कोई अच्छी सी चीज़ें जो कि आपकी त्वचा के लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होंगी। तब तक अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए प्राकृतिक और नेचुरल चीज़ों का ही इस्तेमाल करें। बाय, टेक केयर, नमस्ते।